हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। लास्ट वीक मैंने आपको एक टॉपिक दिया था, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद। ठीक है, क्या दिया था? उपन्यास सम्राट प्रेमचंद, यानी कि हिंदी में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। लेकिन आज का जो वीडियो है, इसमें आप एक महत्वपूर्ण की पॉइंट जानेंगे कि हिंदी में कहानी सम्राट के नाम से भी मुंशी प्रेमचंद को ही जाना जाता है। लास्ट टॉपिक में हमने देखा था मुंशी प्रेमचंद जी के महत्वपूर्ण उपन्यास, जबकि आज के टॉपिक में हम देखेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की महत्वपूर्ण कहानियां कौन कौन सी हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी जो हिंदी का सिलेबस आपका कवि परिचय, उसके लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की पॉइंट आज के इस टॉपिक में आपको देखने को मिलेंगे। बाकी बातें हमने डिस्कस कर लिया था। प्रेमचंद का जन्म जीवन परिचय, वो अलग से एक वीडियो है हिंदी के प्रमुख साहित्यकार वाली प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। वहां पर उनके जीवन परिचय और उनसे संबंधित रचनाओं को दिया गया है। बाकी उपन्यास सम्राट वाले में डिस्कस हो चुका था। आप सभी को पता है प्रेमचंद का जो मूल नाम था वो नवाब राय था। नवाब राय के नाम से लिखते थे। इनके जो उपन्यास थे, प्रारंभ में सभी उपन्यास उर्दू में थे, हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था। बाद में उनका हिंदी ट्रांसलेशन किया गया। ठीक है, और नवाब राय की जो पहली कहानी थी उसमें हमने पहला उपन्यास पढ़ा। यहाँ पे पहली कहानी नवाब राय या मुंशी प्रेमचंद की जो पहली कहानी थी वो इसके दुनिया हुब्बे वतन शीर्षक से अप्रैल 1908 में जमाना नामक पत्रिका में प्रकाशित होती है। ठीक है, किस नाम से? इसके दुनिया व हुब्बे वतन। ये नवाब राय की पहली कहानी थी, लेकिन उर्दू में थी, ध्यान रखेंगे। नवाब राय का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन 1908 में जमाना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुआ। तो देखिए, जो सोजे वतन कहानी थी इनकी, ये कहानी संग्रह था एक्चुअली, और ये 1908 में प्रकाशित होता है कानपुर से। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमारी कुछ कहानियों का कलेक्शन किया गया था। ठीक है, ये दुनिया, बहुमलो वतन, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, हिंदी में अगर इसका अर्थ आता है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, यह मेरा वतन है, शेख मखमूर, सिल ए मातम, ये कहानियां हैं जिनका संग्रह इस सोजे वतन में 1908 में किया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट। तो जैसे इनके सोजे वतन नामक जो रचना है ना वो प्रकाशित होती है, तो सोजे वतन के प्रकाशन के बाद ब्रिटिश सरकार ने नवाब राय पर सेडिशन का आरोप लगा दिया। सेडिशन यानी कि मतलब जो उनकी रचना है वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला कर रही है, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ उसमें बोला जा रहा है, इस तरह की बातें हो रही थी उसमें। ठीक है, जिसके कारण उनके जितना भी संग्रह था सोजे वतन का वो जब्त कर लिया जाता है। और सोजे वतन उर्दू कहानियों का संग्रह ही हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी, इस पे मूवी भी है, आपने देखा होगा हिंदी सिनेमा में, इस पे मूवी भी है, बड़े घर की बेटी। ठीक है, तो इनकी जो पहली कहानी किस नाम से? प्रेमचंद, क्योंकि पहले नवाब राय के नाम से लिखते थे, लेकिन प्रेमचंद के नाम से जब इन्होंने लिखा, वो पहली कहानी थी बड़े घर की बेटी, दिसंबर 1910 में जमाना में प्रकाशित हुई। जबकि हम बात करते हैं प्रेमचंद की पहली कहानी सौत, जो कि हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में प्रकाशित हुई थी। यहाँ पर देखिए, जो बड़े घर की बेटी है यहाँ पे बताया नहीं गया है। ऑब्वियस सी बात है, प्रेमचंद की जो पहली कहानी होगी ये हिंदी उर्दू में होगी, और यहाँ पर प्रेमचंद की जो पहली कहानी हिंदी भाषा और प्योर देवनागरी लिपि में प्रकाशित हुई वो सौत थी, जो कि 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? पूछा गया है, प्रीवियस ईयर किसी एग्जाम में पूछा गया, यूके ट्रिपल एससी की सरस्वती पत्रिका। ठीक है, तो इस पत्रिका में छपती है इनकी कौन सी कहानी? सौत। कुछ आलोचक प्रेमचंद के पंच परमेश्वर को इनकी पहली कहानी मानते हैं तथा अंतिम कहानी इनकी कफन मानी जाती है। महत्वपूर्ण है, आज सब कहानी संबंधी मिलेगा, क्योंकि हिंदी में कहानी का विकास हम देख रहे हैं, प्रेमचंद युग को हम देख रहे हैं। और प्रेमचंद युग को हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि प्रेमचंद हमारे सिलेबस में है, सामान्य हिंदी कवि परिचय में प्रेमचंद उपन्यास उनके पूछे जाते हैं, प्रेमचंद की कहानियां भी पूछी जाती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट नेम इनको मैं बोल सकता हूं गद्य खंड का। गद्य खंड में सबसे महत्वपूर्ण जो साहित्यकार है वो प्रेमचंद ही है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है परीक्षाओं में। ठीक है, तो आलोचक प्रेमचंद के, अगर क्वेश्चन बन सकता है कि आलोचकों के अनुसार प्रेमचंद की पहली कहानी मानी जाती है तो पंच परमेश्वर 1916, और प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी थी? तो कफन। ठीक है, अब हम देखेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की जो प्रमुख कहानियां हैं वो कौन कौन सी है एग्जाम में आने की, जिनकी सबसे ज्यादा संभावना रहती है। ठीक है, तो वो कहानियां देखिए, कहानी संग्रह है, माफ कीजिएगा। कहानी संग्रह का मतलब ये होता है कि मैंने जितनी छोटी छोटी कहानियां लिखी हैं उन सभी कहानियों को एक ही साथ मैंने क्या कर दिया? कंपाइल कर दिया, वो कहलाता है कहानी संग्रह। ठीक है, जैसे सप्त सरोज है इनके जो कहानी संग्रह, इसके अंतर्गत हो सकता है 10 कहानियां होंगी या 8 होंगी या 15 होंगी, यानी कि कहानियों का संग्रह, चैप्टर बाय चैप्टर।
वो कहलाता है कहानी संग्रह। और कहानी क्या होती है, अपने आप में इंडिविजुअल होती है, इंडिपेंडेंट होती है, एक ही कहानी होगी वो, ठीक है। तो कहानी संग्रह की पहले बात करेंगे, फिर महत्वपूर्ण इनकी कहानियों को देखेंगे हम। तो इनके जो पहले प्रमुख कहानी संग्रह है वो है सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रतिज्ञा, ठीक है, प्रेम प्रतिमा, प्रेम चतुर्थी, प्रेम कुंज, सप्त सुमन, कफन। सभी इन्होंने क्या किया, प्रेम नाम से ज्यादा लिखा। तो इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा बन जाए, ये महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रतीत नहीं होता, क्योंकि कोई भी गैस कर लेगा। प्रेम पचीसी किसका कहानी संग्रह, प्रेमचंद का है। प्रेम द्वादशी क्योंकि नाम के आगे प्रेम लगा तो हिंट मिल रहा है, तो आप आराम से इसको कर लेंगे। लेकिन कहानियां इनकी जब पूछी जाएंगी तो वो आपको याद करनी आवश्यक है। तो प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी। ऐसे ही थोड़ी इनको कहानी सम्राट भी बोला जाता है, उपन्यास सम्राट बोला जाता है, ठीक है। यथार्थवादी आदर्शोन्मुख पे इन्होंने अपने सब उपन्यास लिखे थे। वो क्या होता है मैंने बताया भी था आपको लास्ट वाले चैप्टर में, उपन्यास सम्राट जब हमने किया था। अब यहाँ पर कहानी में भी हम देखते तो 300 कहानियां लिखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जबकि इनकी उम्र इतना नहीं कि बहुत लंबा एज जिए, ठीक है। एक मिडिल एज में इनका देहांत हो गया था। तो उस हिसाब से देखते हैं तो बहुत सी कहानियां इन्होंने लिखी है, जो कि मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित है, ठीक है। कितने भागों में, 8 भागों में। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पिक कर लेता है यूके ट्रिपल एस सी। प्रेमचंद की जो मानसरोवर शीर्षक से कहानियां हैं वो कितने खंडों में प्रकाशित हैं, 8 खंडों में प्रकाशित हैं। प्रेमचंद ने एक स्टेटमेंट दिया, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। अगर कभी स्टेटमेंट भी पूछ ले जाते हैं, जैसे कवियों के हमारे दोहे पूछ ले जाते हैं कि ये दोहा किस कवि ने लिखा है, ऐसे ही हमारे राइटरों के भी स्टेटमेंट कोट्स पूछ ले जाते हैं कि ये कोट किसका है। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य होता है, सत्य पर होता है। तो ये प्रेमचंद जी का स्टेटमेंट है। प्रेमचंद जी को कहानी सम्राट कहा जाता है। तो देखिए, उपन्यास सम्राट कौन, मुंशी प्रेमचंद। कहानी सम्राट कौन है, मुंशी प्रेमचंद। अब हम देखेंगे प्रेमचंद जी की जो प्रसिद्ध कहानियां हैं वो कालक्रम के अनुसार कौन कौन सी हैं। इतनी कहानियां तो यार आपको याद रखनी होंगी दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण कहानियां इनकी। सबसे पहले बात करते हैं नमक का दरोगा। नमक का दरोगा इनकी बहुत फेमस कहानी है, ठीक है। तो नमक के दरोगा में आप देखते हैं कैसे दरोगा अपनी ईमानदारी को अंतिम तक ले जाके रखता है। बहुत अच्छी कहानी है नमक का दरोगा, जरूर पढ़िएगा। सज्जनता का दंड, ईश्वरीय न्याय, दुर्गा का मंदिर, बूढ़ी काकी भी बहुत अच्छी इमोशनल एक कहानी है। शांति, सवा सेर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी भी इनकी बहुत अच्छी कहानी है। मुक्ति मार्ग, मुक्तिधन, सौभाग्य के कोड़े, दो सखियां, अलग्योझा, पूस की रात, बहुत फेमस कहानी है पूस की रात, याद रखिएगा, ठीक है। पूस की रात का जो कैरेक्टर है कौन है आप मेरे को कमेंट करेंगे, ठीक है। कैरेक्टर वाली वीडियो भी जल्दी मैं आपको दूंगा दोस्तों। बहुत से लोगों का कहना है कि कैरेक्टर जो है मुंशी प्रेमचंद या हिंदी के जो भी प्रमुख कहानियां उपन्यास हैं उनके कैरेक्टर कौन कौन से थे, इस पर एक वीडियो लाइए। तो जल्दी इस पर एक वीडियो लाई जाएगी, ठीक है, आप निश्चिंत रहें, डोंट वरी। अगर देखिए समर यात्रा 1930, पत्नी से पति 1930 में आई कहानी, सदगति, दो बैलों की कथा भी बहुत फेमस है। होली का उपहार, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, नशा, बड़े भाई साहब, कफन, ठीक है। इसके अलावा कैप्टन साहब भी इनकी एक फेमस कहानी है, कप्तान साहब। ठाकुर का कुआं भी बहुत अच्छी कहानी है। इनमें से लगभग दोस्तों मैंने आधी कहानियां इनकी पढ़ी हुई हैं, और जब आप इनकी कहानियों को पढ़ेंगे तो आप कहानी ख़त्म करने तक शायद ही अपने आप को उस कहानी से हटा पाएँ, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से हमारे प्रेमचंद जी लिखते थे, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा मुंशी प्रेमचंद, यानी कि हिंदी में हमने देखा कहानी सम्राट के नाम से फेमस व्यक्ति मुंशी प्रेमचंद के बारे में। लास्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा, नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा मैं आपको, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद, जो मैंने लास्ट वीक दी थी, वो वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ दोस्तों जितने भी टॉपिक चल रहे हैं चैनल पे, और 1 जुलाई से आपको परीक्षा होने का रिवीजन, 1 या 2 तारीख से आपका रिवीजन शुरू हो जाएगा, ठीक है, टेस्ट सीरीज के साथ, जो भी चैप्टर वाइज है, और साथ ही जो भी अन्य चीज़ें हैं वो चलेंगी जल्दी, आप निश्चिंत रहें। और अभी जिन लोगों को 1 दरोगा का एग्जाम है वो साइंस वाले पोर्शन पर फोकस करें, ओके। इसके अलावा कोई डाउट क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।